कराची में जगह जगह ट्रैफिक जाम, रक्षा माफिया का राज। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में रक्षा ड्राइवर्स ने जगह जगह रक्षा रोककर अपनी मनमानियां शुरू कर दी। टीम एक्सपोज ने ट्रैफिक जाम होने से शहरियों की परेशानी को अपना फर्ज समझा। ट्रैफिक जाम के मसाइल पर डीआईजी ट्रैफिक पुलिस अहमद नवाज चीमा को तमाम तर सूरत से आगाह किया गया। उन्होंने फौरी ट्रैफिक जाम करने वाले रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। रिक्शा है वो उनका कोई स्पेसिफिक रूट का परमिट नहीं होता। रिक्शे के लिए ऑल कराची का जो इजाज़तनामा होता है वो उनको मिलता है और वो किसी मखसूस रूट पे बसों की तरह रिक्शा नहीं चला सकते। और उसमें एक जो अलाउड कैपेसिटी है वो है 1-4 की, एक मतलब ड्राइवर और 4 सवारियां वो बिठा सकते हैं। और इसके ख़िलाफ़ जहां ये सवारियां ज़्यादा बिठाते हैं यहाँ वो किसी स्पेसिफिक रूट के ऊपर जब उनको चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। और इसमें हमारी ये रोज़ाना की बुनियाद पे कार्रवाई चलती रहती है और इसमें कोशिश हम कर रहे हैं कि इनकी तादाद को जो है वो कम से कम किया जा सके, क्योंकि ये थोड़े से अनसेफ भी हैं, काफ़ी एक्सीडेंट्स का बाइस भी बनते हैं। फिर ये जो रूल्स की वायलेशन है वो भी करते हैं और सवारियां भी ये ज़्यादा बिठाते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ हमारे गाहे बगाहे स्पेशल कैंपेन भी चलती है और कभी कभी हम इसकी ऊपर जो है वो ऑपरेशन भी करते हैं। और फिर रक्षा माफिया के खिलाफ हुआ ऑपरेशन। टीम एक्सपोज आज अपने मिशन पर फिर रवा दवा है। आज कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के साथ की जाएगी। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा की हिदायत पर रक्षा माफिया के खिलाफ आज टीम एक्सपोज कार्रवाई करने जा रही है। ये कार्रवाई उन रक्षा माफिया के खिलाफ होगी जो रक्षा ड्राइवर बस रूट की तरह रक्षा चलाते हैं, रोडों पर निकलते हैं, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। किसकी परमिशन से ये बस रूट की तरह को रक्षे को इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल पैसेंजर बिठाते हैं और उनको मुख्तलिफ स्टॉप्स पर जो है वो ड्रॉप करते हैं। और साथ ही साथ किसकी परमिशन से ये बस अड्डे बनाए हुए हैं, इन्होंने रक्षे स्टैंड बनाए हुए हैं, रोड के ऊपर रश लगा के रखते हैं, रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम करते हैं। आज टीम एक्सपोज इस पर कार्रवाई करेगी। टीम एक्सपोज कोरंगी क्रॉसिंग पहुंच चुकी है और यहां पर कोरंगी क्रॉसिंग पर 6 सीटर 8 सीटर जो रक्षे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की जानिब से 6 सीटर और 8 सीटर रक्षे रोक लिए गए हैं। एक पीछे 6 सीटर 8 सीटर रक्षा रोका गया है। इसके पास चलते हैं, इससे पूछते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि इसके इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी लिखा गया है। इसकी जानिब से रक्षे पर जो है नंबर लगाया गया है। ये इसी तरीके से रक्षे जगह जगह ट्रैफिक जाम करते हैं, जिस तरीके से अब सारे रक्षे रुक चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसने Z2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक वो रक्षा जा रहा है जो पैसेंजर से भरा हुआ है, इसने A4 लिखा हुआ है। लाइसेंस है आपके पास? नहीं है सर, नहीं है। ये Z2 किससे पूछ के लिखा हुआ है? जी Z2 क्या लिखा हुआ है, किसने आपको परमिशन दी हुई है? ये अड्डे वाले ने। कौन से अड्डे वाले ने? वो उसका नाम नहीं आता मुझे। कितने पैसे देते हो अड्डे वाले? 250-300 लेते हैं, 250-300 लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बिला वजह कोई परमिशन नहीं है इनके पास, उसके बावजूद रक्षे के अड्डे बनाए हुए 250-300 रुपये एक रक्षा एक अड्डे वाले को देता है। और उसके बाद वो इनको इस तरह से बस की तरह का सीरियल नंबर जारी करता है और उसके बाद ये पब्लिक को बिठाकर इसी रक्षों के अंदर सवार होते हैं, जबकि इनके पास कोई कानूनी लाइसेंस मौजूद नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, कोई परमिशन मौजूद नहीं है। पब्लिक से मनमाना किराया वसूल करते हैं, अपनी मर्जी का किराया वसूल करते हैं। इस दौर में, जिस दौर में वैसे ही मुल्क के अंदर मैशियत तबाह हो चुकी है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, इस दौर में ये इस तरीके से नंबर लगाकर रक्षे वालों को, बस रक्षे के स्टैंड वालों को पैसे देकर जो है ये सब करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये Z2 रक्षा वाला है जो इस रक्षे वाले शख्स को 520 रुपये के 3 चालान दिए गए हैं। इसको एक चालान हमने दिया है अप्लाइड फार का, जो बगैर रजिस्ट्रेशन है। दूसरा चालान मैंने इसको दिया है 46 के 21, ये जो एक्स्ट्रा सीटर इसने लगाई हुई है। तीसरा चालान मैंने इसको दिया, इसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ना होना और गाड़ी चलाना ऑफेंस है, जुर्म है, जो दूसरों के लिए वबाले जान है और जो हादसे का सबब बनता है।
बिल्कुल आपने सुना है कि 3 इनको मुख्तलिफ चालान दिए गए हैं। किसी चालान के ऊपर एक का चालान इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दूसरा इस रक्शे की नंबर प्लेट नहीं है। इसी तरीके से तीसरी वायलेशन इसने नंबर की हुई थी, जिसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसको 3 चालान काट के दे दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक और रक्शे वाले को रोका गया है। पूछते हैं उससे कि उससे क्या है ये एक, और आप देख सकते हैं कि इस रक्शे के ऊपर भी RK1 लिखा हुआ है। ये किससे पूछ के लिखा गया है, क्या है, इससे रक्शे वाले से बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपके पास लाइसेंस है? जी भाई, ये आपने जो ऊपर लिखा हुआ है RK1, ये क्या है? ये अड्डे की गाड़ी है भाई। कौन से अड्डे की गाड़ी है? ये लालू खेत से कुरंगी की। अड्डे वाले को कितने पैसे देते हो? 250 रुपये। आपको अड्डे वाले ने कोई परमिट दिया हुआ है जो आपके पास है? नहीं भाई। कोई रूट परमिट है आपके पास? नहीं भाई। बगैर रूट परमिट? जी भाई। और ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये वो लेटर है, किस चीज़ का लेटर है? ये गाड़ी जो ली है ना चेक। आपको पता है कि रूट परमिट नहीं है कानूनी तौर पे अलाउ? क्या? पता है ये बात आपको? जी। ये तो गैर कानूनी तरीके से रूट परमिट लेके आप पब्लिक को लेके जा रहे हैं। कितना किराया लेते हैं आप? कितना किराया लिया आपसे? अभी कहाँ लिया, अभी आगे डेमा लेंगे तो जाओ। आप कहाँ से बैठे हो, कहाँ जा रहे हो? एक 2 नंबर कोरंगी से बैठूंगा। बैठे कहाँ से हो? ताई रोड से। ताई रोड से। कितना किराया देंगे आप वहाँ पर? अभी उसको पता कितना किराया है भाई आपका? कहाँ से कहाँ तक का? पूरे तारिक रोड से कुरंगी 5 नंबर तक। और अगर यही आप बस के अंदर जाते तो कितना किराया देते? तो यार 50 रुपये वहाँ जाए, गाड़ी जाती नहीं है वहाँ से। नॉर्मली बस के अंदर सफ़र करो मेन रोड पे तो कितना किराया दो? 50 रुपये है, 50 रुपये। नॉर्मली किराया 50 रुपये चल रहा है, लेकिन ये रक्शे वाले गरीब लोगों को अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी का किराया ले रहे हैं। 70 रुपये एक बंदे से किराया वसूल कर रहे हैं। अपनी मर्जी का इन्होंने बस रूट बनाया हुआ है, अपनी मर्जी का इन्होंने रूट परमिट बनाया हुआ है, खुद साख्ता मर्जी से ये रक्शे चला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है और साथ ही साथ पब्लिक को लूट रहे हैं। 70 रुपये फ्री पैसेंजर से किराया ले रहे हैं, जबकि अगर यही पैसेंजर पब्लिक बस में सफ़र करेंगे जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पे चल रही है तो किराया 50 रुपये होगा। शहरी इनसे मुतासिर है, जो ट्रांसपोर्ट माफिया से मुतासिर है, ना कि रिक्शे माफिया से। इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी जनाब, ये जो बस वाले हैं इनको ज़रा सीधे रास्ते पे लाया जाए। सुबह जाते हैं 50 रुपये में, शाम को वो आते थे वो कहते हैं भाई 60 रुपये हैं तो दो, नहीं तो उतरो नीचे। और मुझे 2 दफ़ा उतारा उन्होंने। मैंने कहा आप लिस्ट लगाओ यहाँ, अगर लिस्ट के मुताबिक आप मांगोगे सारे के सारे लोग पैसे देंगे, वरना तो मैं नहीं दूंगा। और रक्शे वालों के मनमाए किराए पे क्या रक्शे वाला, मैं ये कहूँगा कि रक्शे वाला उससे बेहतर है, बस से बेहतर है। कैसे अपनी मर्जी का किराया लेते हैं? नहीं, मर्जी का किराया नहीं लेते हैं। मैं 2 दफ़ा मैंने उनको नोट किया है। सदर से आप न्यू टाउन जाएँ वो 30 रुपये लेते हैं, बस में जाएँ वो 50 लेते हैं। लेकिन रक्शे वालों के पास गवर्नमेंट का कोई रूल परमिट नहीं है, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें पे ये कहूँगा कि भाई उनको लीगल हर चीज़ रखनी चाहिए और फिर तो लीगल तरीके से चलाएं। मर्दा वाले जो मनमानी कह देते हैं, जहाँ इनका दिल करता है वहाँ पब्लिक को उतार के खड़े हो जाते हैं, बोले हम आगे नहीं जा रहे। कमर के मन जिनसे रक्षों में ये है कि आप बैठो मुनासिब जगह में, वहाँ रोको, वहाँ उतर जाते हैं और वहाँ से आगे चले जाते हैं। लेकिन इनके पास सरकारी रूट परमिट नहीं है, अपनी मर्जी से चला रहे हैं। ये गवर्नमेंट का मसला है ना, गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट का मसला नहीं है, बस अड्डे वाले रक्षा स्टैंड वालों को रिश्वत दे के रूट परमिट ले रहे हैं। तो ये तो आपको ही पता है रिश्वत कौन लेता है कौन नहीं करता, ये तो आपको पता है ना। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, ये सही है? रक्शे वालों का रिश्वत देना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो रास्ता बंद करने के जवाब पैदा करते हैं कि रोड जाम हो रहा है, इधर रेड़े खड़े हुए, इधर रक्शे खड़े हुए हैं। इनका कोई मतलब है कि एक रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है इनका। आम शहरी की जानिब से भी यही बताया गया है कि रक्शे वाले रोड जाम करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मेरा कैमरामैन अगर आपको इस वक्त भी बैक साइड का मंजर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी कई रक्शे वालों को रोक के उनका चालान किया जा रहा है और मुस्तकिल ये इसी तरीके से रक्शे वाले जहाँ पर पहुँचते हैं वहीं पर ट्रैफिक जाम कर देते हैं। रक्षा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो रक्षा स्टैंड बनाए गए हैं इलीगल तौर पर जो है अड्डे चल रहे हैं, ये इसमें कौन कौन लोग मुलविस हैं? 100 रुपये यहाँ देते हैं, 300 रुपये वो सब्जी मंडी पे, वो 60 रुपये कईमाबाद पे अड्डा लेते हैं ये। एक रक्शे से? जी। दिन का या एक दफ़ा का? नहीं, ये एक दफ़ा का, पूरे दिन में एक बार ही लेते हैं। तकरीबन कितने देते हो टोटल? समझ लो ये 400 रुपये दे देते हैं।
कोरंगी में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाइयां की। रक्षा ड्राइवर्स के चालान किए गए, कई रक्षे पुलिस ने जब्त कर लिए। टीम एक्सपोज इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की ट्रैफिक पुलिस के साथ डीएसपी कोरंगी की ट्रैफिक की निगरानी में कोरंगी 2.5 नंबर पहुंच चुकी है और कोरंगी 2.5 नंबर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इलीगल रक्षा स्टैंड यहां पर जो है वो पीछे है यहां पर, और बहुत सारे रक्षे इस वक्त पीछे खड़े भी हुए हैं जो अपनी मनमानी के तौर पे खड़े होते हैं, और ये सारे पैसेंजर रक्षे हैं, इलीगल रक्षे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि एक रक्षा इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी है। रक्षे वाले जैसे ट्रैफिक पुलिस और हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो रक्षे वाले यहाँ से रक्षा छोड़कर जा चुके हैं। एक रक्षा ये आप देख सकते हैं कि ये एक रक्षा है जिसका नंबर Y321 लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक वो रक्षे वाला है जो इस वक्त पुलिस को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। एक ये रक्षा है जो Y3 के नाम से है। इसी तरीके से लाइन से ये रक्षा स्टैंड बना हुआ है और यहाँ पर रक्षे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा निहाल। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? भाई मेरे पास सब कुछ है मगर मेरी गाड़ी सुबह से यहाँ खड़ी है, इस रोड की नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे रक्षे खड़े हुए हैं, आप लोग इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई करेंगे? एक जैसे ये रक्षे वाला पकड़ा है इसके ऊपर लाइसेंस वाले जो पकड़ते हैं इनके खिलाफ जो कार्रवाई, कल मैंने तकरीबन 22,000 रुपये के चालान किए हैं इनके रक्षाओं के, और इनके परमिट के, फिटनेस के 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के इनको चालान दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये कार्रवाई हमारी तो जारी है। बाकी इंशाल्लाह जो अड्डा है, असल कार्रवाई अड्डे पे होना चाहिए जहाँ से निकल कर आते हैं। ये भी एक अड्डा ही बना हुआ है, आप देख सकते हैं 10-15 रक्षे खड़े हुए हैं। अब इनके हमें आपको और हमें देखकर ये यहाँ से ड्राइवर भी भाग गए हैं, तो अब आपका क्या लाएमल होगा? अपने जवानों को बिठा के अभी भिजवा रहे हैं, जो भी है अपने जवानों को भिजवा रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस इस वक्त यहाँ पर एक्शन में है। जो रक्षे छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं, रक्षा स्टैंड बनाया हुआ था गैर कानूनी, वहाँ से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खुद यहाँ से रक्षे लेके जाकर उसको ट्रैफिक सेक्शन में जो है वो जमा कराएंगे। मेरे साथ डीएसपी कोरंगी भी इस वक्त मौजूद है जो कार्रवाई की सुपरविजन कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या कार्रवाई है जो अब तक हो चुकी है और जो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हमारे डीआई साहब का हुक्म है और एसएसपी साहब कुरंगी का हुक्म है कि इनको जो है ना मुहिम चली हुई है, इनको चलान मंड के कर रहे हैं। इनके जो भी अनलीगल है उनको बंद भी कर रहे हैं, उनको चलान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने सुना डीएसपी ट्रैफिक का भी यही कहना था कि जितने इलीगल रक्षे हैं इनके खिलाफ चलान भी कर रहे हैं, उन्हें बंद भी कर रहे हैं, इन्हें जब्त भी कर रहे हैं। एक और रक्षा वाला था जिसको अब से कुछ देर कबल पॉइंट आउट किया गया था, जिसका नंबर है 55। आप ये देख सकते हैं कि इसको 55 नंबर दिया गया है। इसका जानिब से बताया गया कि इसका कयूमाबाद का रूट है। इसको भी इस वक्त चलान किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप इनको क्या चलान दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं? मैं तकरीबन 2,500 का चलान दे रहा हूँ, लाइसेंस का और परमिट का। और फिटनेस का? फिटनेस का भी दे देता हूँ। वहाँ का गरीब आदमी है, बोल रहा गरीब हूँ, मैंने 2,500 का इसलिए दिया है। बिल्कुल, ये गरीब आदमी है, इसी वजह से इनको 2,500 रुपये का चलान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कर दिया गया है। अब चलते हैं दूसरे एसओ की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप कितने का चलान कर रहे हैं? मैं साहब एक 9 पार्किंग का चलान कर रहा हूँ, एक उसके 10 करोड़ में चलान कर रहा हूँ, उसका 1,020 का। परमिट भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। आपके पास लाइसेंस है? नहीं सर, बगैर लाइसेंस के रक्षा सर सिर्फ यही चला रहे हैं। यहीं कहाँ चला? ये यहाँ से बिलाल चुरंगी आते हैं, बिलाल चुरंगी से यहाँ। ये तो एक कह रहे हैं कि हमें रूट परमिट नहीं दिया गया और ये रक्षा इन्होंने अपना रोड के ऊपर लगाया गया है। बगैर रूट परमिट के इन्होंने अपना रक्षा खड़ा किया हुआ है और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन्हें भी चालान किया जा रहा है। रोड की एक जानिब जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रोड का दूसरी तरफ का रुख करते हैं। बथेरे रक्षे खड़े में हैं और इन्होंने खुद साख्ता रक्षा स्टैंड बनाया हुआ है। उस रक्षे स्टैंड के अंदर जो है वो अपनी मर्जी का किराया लेते हैं। एक ये रक्षे वाला आ रहा है, इससे भी पूछते हैं कि ये किससे पूछकर आ रहा है और क्या इसके पास लाइसेंस है या नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं, जायज़ लाइसेंस जमा पर। शनाख्ती कार्ड है? NIC है लेकिन नादरा में गुम हो गया था बनवाने। रूट परमिट है आपके? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अड्डे पे देते हैं, बताओ 5 से अड्डे की गाड़ी है? ये स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर लगा हुआ है? महमूद भाई F17 जी, F17 ये रक्षे का नंबर है। ये कितने पैसे देते हो रोज जी? रक्षा स्टैंड वाले को कितने पैसे? 150 रुपया।
ये आप देखें कि 150 रुपये एक रक्षा स्टैंड वाले को दिए जाते हैं और उसके बाद इनको ये नंबर अलॉट किया जाता है N27। सब रक्षे वालों को अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अलग अलग नंबर देने के बाद इनसे डेली बेसिस पर जो है वो इलीगल रक्षा स्टैंड वाले किराया लेते हैं और उसके बाद अपनी मनमानी करके ये अपनी मर्जी का किराया पब्लिक से लेते हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से किराया इनके लिए मखसूस नहीं है, कोई इनके पास रूट परमिट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है। किसी को भी रोड पे मार सकते हैं, किसी का भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। उसके बावजूद ये सरेआम रोड पे इस तरीके से रक्षा चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? है मगर वो चालान में रखा। रक्षे का रूट परमिट है आपके? रिक्शे का ये जी भाड़े की गाड़ी है हमारी, हमारी अपनी नहीं है। कौन से अड्डे की गाड़ी? ये 2.5 नंबर। ये नंबर दिया हुआ आपको भी? जी नंबर दिया हुआ आपको? नंबर है, ये स्टिकर लगा हुआ है। कितना देते हो रक्षे स्टैंड वाले को? हम सर 100 रुपये देते हैं। एक चक्कर का? नहीं, फिर सारे दिन का। कहाँ से कहाँ तक आप लेके चलते हो? कयूमाबाद तक। कहाँ से कयूमाबाद? लांडी से। ये लांडी से कयूमाबाद तक रक्षा लेके जाते हैं। 100 रुपये रक्षे स्टैंड वाले को रिश्वत दी जाती है। उसके बाद ये रक्षा लांडी से कयूमाबाद तक जाता है। इनके पास रूट परमिट नहीं है। रक्षा स्टैंड वाले इलीगल तौर पे, गैर कानूनी तौर पे इनको अपने पास से रूट परमिट दे देते हैं और उसके बाद ये मजदूरी करने निकल आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रक्षे हुआ करते थे, रक्षे होते थे। अब ये रक्षे हमें देख कर रक्षे वाले इधर उधर फरार होना शुरू हो गए हैं। ये एक और रक्षे वाला पहुँचा है। ये इलीगल रक्षा स्टैंड बनाया हुआ था। इससे पूछते हैं, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जाजिब नाम है सर। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? कागज़ है? रूट परमिट क्या है आपका? रूट परमिट तो सवारी कहाँ से कहाँ लेके जाते हो? ये क्रॉसिंग से 89, क्रॉसिंग से 89। कौन से अड्डे की गाड़ी? नसीब की है। हाँ, नसीब की है। नसीब की। कितने पैसे देते हो? सर जी बस पैसे रोज से कितने? रोज के जो बनते हैं वही देते हैं सर। कितने देते हो? 50 रुपये। रोज के 50 रुपये एक रक्षे वाले आज देता है नसीब को। और लांडी से ये जो है वो निकलते हैं और कोरंगी क्रॉसिंग तक जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ इस वक्त हम आगे जा रहे हैं। सारे रक्षे वाले यहाँ से रक्षा स्टैंड अपना शिफ्ट करके आगे जा चुके हैं और तमाम लोग आगे जाके इस वक्त जमा हो चुके हैं। अब आगे जाके देखते हैं, आगे जाके पूछते हैं। कम उम्र बच्चे को जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, रोका हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने। इनसे पूछते हैं कौन इसको रक्षे को चला रहा था? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। ये तो अभी बच्चा चला रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। जब आप पहुंचे थे रक्षा कौन चला रहा था? ये बच्चा चला रहा था ना? ये बच्चा अब ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बच्चे को देख के रोका गया। हसनैन। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। शनाख्ती कार्ड है? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। रूट परमिट है? तो भी बनवाएंगे। रूट परमिट है? साल अभी पूरी हुई है। तो उससे पहले रक्षा किसने बोला चलाने को? चला कहाँ रहा हूँ सर, बैठा हुआ था मैं गाड़ी पे। अभी मेरे सामने आपने रक्षा चलाया। चलाया कहाँ, खड़ी हुई गाड़ी। सामने आपने रक्षा स्टार्ट किया, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका। झूठ नहीं बोलो। झूठ कौन बोल रहा है? यहीं खड़ी हुई है गाड़ी। झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलने की आदत है। ये बच्चा मुस्तकिल झूठ बोल रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसे सिर्फ इसीलिए रोका गया था कि ये कम उम्र नौजवान है। आपके पास इसका रूट परमिट है? जी जी, मैं बड़ी गाड़ी कर रहा हूँ। लाइसेंस है आपके पास? बिल्कुल। रूट परमिट है रक्षे का? रूट परमिट को नहीं होगा। आप कितने चालान इनको दिए हैं और कौन कौन से? सीट का एक्स्ट्रा सीट का दिया है और जो है ना परमिट का दिया है 2500। टोटल चालान कितने के दिए? 2500 के दिए हैं। ये परमिट की खिलाफ वर्जी और जो है ना एक्स्ट्रा सीट यानी कि ज़्यादा पैसेंजर उठाना। पैसेंजर एक रक्षे की कैपेसिटी से ज़्यादा उठाने और परमिट की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2500 रुपये का इस रक्षे वाले को भी चालान दे दिया गया है।
और रक्शे वाला रॉन्ग साइड आया था इस रूट पर। रॉन्ग साइड आने के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो इसका चालान किया गया है। अब आपने इसके रॉन्ग साइड आने के ऊपर क्या चालान किया? इसका रंग भी लगाया है और परमिट का चालान दिया। कितने का हुआ ये? इसका 2500 का चालान दिया। इसका रक्षा वापस देंगे? वापस जब्त करना है, चौकी पे भेज रहा हूँ। इसका रक्षा भी रॉन्ग साइड आने पर जब्त किया गया है। इसके पास रूट परमिट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, इसी वजह से इसका रक्षा जब्त कर लिया गया है। भागकर एक और रक्षे वाले का पीछा कर पकड़ा गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये रोड के ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी मर्जी से रोड जाम किया हुआ है। एक रूट बनाया हुआ है खुद साख्ता तौर पे कि यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी, यहाँ से रक्षे वाले जाएंगे। ये हमारी सड़कें हैं जिसका हम टैक्स भरते हैं, सड़कें क्लियर होनी चाहिए, उसके बावजूद इस तरीके से रोड जाम करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक और रक्षे वाले साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ लेके गए थे? ये लगा। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जी सर, घर पे। पास क्यों नहीं रखा हुआ? जी पास क्यों नहीं रखा हुआ? सर अभी अभी आया हूँ मैं। कौन से रूट की गाड़ी है? ये मेरी क्रासिंग की। कितने पैसे देते हो अड्डे वाले? अड्डे वालों को तो नहीं देते हम, बस ऐसे ही चला रहे हैं। कितने ज़्यादा लोग पे बिठाने का आपके पास परमिट है? सर मैं अकेला थोड़ी चला रहा हूँ, मेरी तो भाड़े की गाड़ी। तो आपसे अकेले से जी नहीं। इसके पास भी इस शख्स के पास भी परमिट नहीं है। ये इसके अड्डे की दूसरी साइड से इसे जो है वो रोका गया है टीम की जानिब से। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पूछते हैं कि अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। और मकाम पर कोरंगी 5 नंबर की दूसरी साइड पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी इलीगल रक्षा स्टैंड बनाया गया है और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, रक्षा खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चाचा कितने पैसे देते हो अड्डे वाले को? अड्डे वाले को पैसे क्या, मतलब 120 रुपये लेता है जी। रूट क्या है आपका? रूट M7। कहाँ जाते हो? ये न्यू कराची। कोरंगी से न्यू कराची? जी। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? जी लाइसेंस भी है, चलान में किया हुआ, मगर चलान आपके पास रूट परमिट है? परमिट भी है, चलान में किया हुआ है। रूट परमिट? जी जी परमिट। कहाँ से रूट परमिट? नहीं परमिट नहीं, मतलब वो वैसा जो रक्षे का 4+1 का जो परमिट होता है वो है। रूट परमिट? वो रूट परमिट नहीं है। जो आपसे क्यों झूठ बोले आपसे। कितने पैसे देते हो? 120 रुपये। कौन से अड्डे वाले? 120 रुपए फी फेरा देते हो? सारा दिन का देते हैं। मतलब सुबह से जितने मर्जी। क्या नाम है उसका? 2 मारते हैं, 2 फेरे लगते हैं। क्या नाम है उसको जिसको देते हो? उसका नाम नासिर है जी। नासिर? जी। एक और रक्षे वाले ने बताया कि नासिर नाम का बंदा है जिसे कोरंगी से न्यू कराची जाने के 120 रुपये देते हैं और उसके बाद इनको ये M7 का रूट परमिट अलाउ हो जाता है। ये रूट परमिट बिल्कुल गैरकानूनी है, जो खुद साख्ता तौर पर पैसे लेकर, रिश्वत लेकर अलाट किया जाता है। ये गैरकानूनी रक्षा स्टैंड बने हुए हैं शहर के अंदर, जो मुख्तलिफ मकामात पर रक्षे वालों को जो है वो अपनी मर्जी के नंबर अलाट करते हैं, मर्जी के पैसे लेते हैं और उसके बाद ये शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को सप्लाई करते हुए, लोगों को रक्षे में बिठाकर छोड़ते हुए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाते हुए नज़र आते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं चुंगी साइमा से। कहाँ पर? सुराबकोट से? हाँ सुराबकोट से। और यहाँ कितने, एक सवारी के कितने पैसे लेते हो? 120 रुपये। आपका नाम क्या है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? लाइसेंस तो नहीं है सर। आपके पास रूट परमिट है? यार ये मेरा को इतना पता नहीं है, लेकिन मैं गाड़ी चलाता हूँ बिल्कुल, तकरीबन बहुत अरसा हो गया मैं चलाता हूँ और कभी मेरे से हल्का सा भी गलती मतलब नहीं हुआ है। अभी आपसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पूछा गया, उसके बगैर गाड़ी चलाते हो? मैं इसी रोड पे चलाता हूँ, कभी किसी ने पूछा नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। आपके पास रूट परमिट? ये हमारे को पता नहीं है, लेकिन वो जो गाड़ी के शोरूम वाले होते हैं ना, उनके नंबर में उनके साथ बात कर सकते हो। कितना आपका कौन से अड्डे की गाड़ी और कितना देते हो रोज का अड्डे को? ऐसे समझ लो कि 100-150 यहाँ पर लेते हैं और 200 ऊपर लेते हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर मतलब या तो जौहर पे या तो उधर यूपी पे। कौन लोग लेते हैं? यार वो अड्डे वाले लेते हैं। उनको पैसे दे दो, उसके बाद गाड़ी चलाओ। कौन सा रूट परमिट मिला आपको? ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये एक रूट परमिट इसको अलाट किया गया है। ये K18 का गाड़ी है के नाम से इसको रूट परमिट अलॉट किया गया है। रक्षे वाले मनमाना जो है अपना 80 रुपये पर पर्सन ये किराया भी वसूल करते हैं और साथ ही साथ इनको इनकी मर्जी का रूट नंबर मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो रक्षा स्टैंड चलाने वाला माफिया है
वो एक रक्षा स्टैंड वाला इससे 200 रुपये लेता है डेली के, एक रक्षा स्टैंड वाला इससे 120 रुपये डेली के लेता है, और उसके बाद इन्हें रूट नंबर अलॉट किया जाता है। सोराबकोट से कोरंगी तक ये पैसेंजर्स को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बगैर रूट परमिट के, बगैर गाड़ी की फिटनेस के बिठाकर लेकर आते हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट लगा हुआ है? हाँ जी, लगा हुआ है। और ये किसी कई गाड़ियों को चेक किया गया, उनका नंबर प्लेट नहीं था। इस गाड़ी का ये नंबर सामने रखा हुआ है और पीछे भी नंबर है। गाड़ी आपके नाम पे? जी, मेरा नाम पर है। जब आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी अपने नाम पे कराई, तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? यार सर, इतना नहीं उसने बताया ना, मेरे को पता है सर। मेरे को काफ़ी अरसा से, तकरीबन 8, 10, 12 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसी रोड पे नहीं ऐसे बात कर रहा हूँ। मैं जीवन पे भी चलाता, तकरीबन मंगोपीर के नीचे बट्टू नसरत से बनारस तक, वहाँ तक मैंने गाड़ी तकरीबन 6-7 साल चलाया, मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला। फिर इसके बाद बात ये है कि ये 10 साल से रक्षा चला रहा है और उसके बावजूद इसने आज तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया। उसका इल्ज़ाम ये दूसरों को ठहरा रहा है कि इससे कभी किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पूछा। अगर किसी ने नहीं पूछा तो शहरी का, एक आम शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ड्राइविंग करने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाए। मेरे साथ एसओ मौजूद हैं ट्रैफिक सेक्शन, उनसे पूछते हैं कि अब क्या क्या वायलेशन है इनकी और क्या चालान किया है। सर मैंने इनको चलान दिया एक्स्ट्रा सीट का, लाइसेंस का और विदाउट परमिट का। कितने का चालान? तकरीबन 3000 का। ट्रैफिक पुलिस के साथ टीम एक्सपोज आज मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करती रही। टीम एक्सपोज की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के साथ मुख्तलिफ रिक्शा स्टैंड्स पर कार्रवाई की गई, गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स पर कार्रवाई की गई, और उसी के साथ साथ जो रक्षे थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी के रूट परमिट बनाए हुए थे, रक्षा स्टैंड वालों को पैसे दे रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास मौजूद नहीं थे, उन तमाम रक्षों को डिटेन किया गया। तमाम कार्रवाई की सुपरविजन डीएसपी कोरंगी ट्रैफिक की जानिब से की गई। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं अच्छी रही आज की कार्रवाई की एरिया तकरीबन कितने चलान? नासर जाम से लेके तकरीबन मेन रोड के ऊपर 3-4 स्टाफ है, तीनों पे की है इंशाल्लाह। इनके चलान किए, काफ़ी किए। तो ये मुहिम पहले भी चल रही थी, आज आप आए हो तो उसके बावजूद काफ़ी फ़र्क पड़ गया, चलान काफ़ी किए और बंद भी किए हैं, रक्षे बंद भी किए हैं। बिल्कुल, ये मुहिम जो रक्षा माफिया के खिलाफ है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बनती रहेगी, चलती रहेगी, और साथ साथ टीम एक्सपोज भी इस मुहिम को डेली बेसिस पर वॉच करेगी, और साथ ही साथ इसके ऊपर आप जल्द स्क्रीन पर वक्तन व वक्तन मुख्तलिफ एरियाज़ के प्रोग्राम देखेंगे। जो जो रक्षे जब्त किए गए थे वो ये रक्षे, तमाम रक्षे यहाँ पर मौजूद हैं। ये खड़े में हैं, एक रक्षा वो खड़ा हुआ है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि वो सामने की तरफ चंद रक्षे हैं जो खड़े में हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी रक्षा है जिससे रोका गया था। इसी तरीके से यहाँ पर लाइन से बथेरे रक्षे हैं जो ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। अब ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद, चालान भरने के बाद इन्हें इनके हवाले किया जाएगा। ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं है, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। जो रिक्शा की ये शिकायत हैं, ये हमें ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों से आती हैं, और जिस तरह आपने भी निशानदेही की, तो हमने कोरंगी और मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे इसके अंदर ऑपरेशन किया और आपकी निशानदेही के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा हमने उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। जिन रक्षों के पास कागजात नहीं थे उनको बंद भी किया है, और जो वायलेट कर रहे थे उनको चालान भी किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक रक्षे में सफ़र करना कितना नुकसानदेह है? जो लोग कंटिन्यूएशन है, ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हो, जो चिंची या रिक्शा में सफ़र करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इससे बैक एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम शुरू होती है, स्पेशली कॉकस एरिया जो टेल बोन है, और हिप्स का जो एरिया, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ओबीस होती हैं। तो मेक श्योर किया करें कि अगर आपको थोड़ा भी वॉक करना पड़े तो वॉक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत आप चिंची या रिक्शा में जाएं, तो उससे जंप्स लगने की वजह से आपको परमानेंट आपकी बैक डैमेज हो सकती है। नाज़रीन, रक्षे की सवारी सस्ती सवारी तस्वुर की जाती है, इसी बायस शहर की आवाम रक्षे में सफ़र करती है, मगर इन रक्षा ड्राइवर्स के पीछे एक पूरा नेटवर्क मौजूद है, और इन माफिया की वजह से रक्षा ड्राइवर्स अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी नहीं समझते। हमारी टीम ने इससे कबल भी रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है और अपनी आवाम से धोखाधड़ी करने वालों को मंजर आम पर पहुंचाया है। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि हमने उन रक्षा माफिया को एक्सपोज किया जो बगैर मीटर के रक्षा चलाकर अपनी मर्जी का किराया वसूल करते हैं, जो कानूनन जुर्म है। मीटर लगा हुआ आपके रक्षे में? नहीं, कलेक्शन ये है कि पास मीटर तो लगा हुआ है लेकिन वो खराब है, तो 3-4 और बंदे हैं, इसलिए गाड़ी को डिटेन करके बंद कर दिया है। मीटर लगवाया हुआ है? मीटर तो इधर नहीं है, नहीं। क्यों? इधर सिस्टम ही नहीं है मीटर का, इधर मीटर नहीं है, मीटर खराब है, उसका चालान देकर गाड़ी रिटर्न करते हैं। सर मीटर किसी में भी नहीं है। मीटर ना होना ये वायलेशन है, इसका 500 रुपये का चालान है।
और इसके बाद लाइसेंस नहीं है, वो 500 रुपये का चालान है। मीटर लगा हुआ है आपके पास रक्षे में? नहीं सर। दुर्ग कॉलोनी से यहाँ पे गोदाम तक आता हूँ, मेरे से 250-300 रुपये रोज डेली का यही मसला है इनका। ये हालांकि तकरीबन 30 रुपये का भी पेट्रोल नहीं जलता होगा इनका। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर, नहीं सर। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है? जी। रक्षे के अंदर मीटर लगा हुआ है? नहीं सर। 14 का 46 लगेगा मीटर पे, बगैर मीटर के चलान पे, और बगैर लाइसेंस में इनको चलान दिया जाएगा विदाउट ड्राइविंग पे, वो भी 500 है। 1000 रुपये का इनका चलान होगा। टीम एक्सपोज किसी भी तरह के माफिया के खौफ में ना आते हुए माशरे के जराइम पेशा अफराद का हमेशा पीछा करती रहेगी और अपना सहाफती मिशन जारी रखेगी।